आपके नहीं। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सतो मा सत्यं मृत्योर्मामृतंगमे। ओम शांति शांति। दादा गोदाप सूत्र का अंतिम दाप प्रतिषेधे न दैपी अनेजन तत्वा दाप प्रतिषेधे दैपी प्रतिषेधो न प्राप्नोति। प्रश्नकर्ता का ये प्रश्न है कि अदाप कहने से केवल दाप लवने ले सकते हैं, दैप शोधने नहीं ले सकते, क्योंकि वो दाप रूप नहीं है। अवदातम मुखम, जब प्रतिषेध नहीं पाएगा तो अवदातम मुखम नहीं बनेगा प्रयोग। दा धातु से क्ता प्रत्यय अचुप सर्गात्ता अवत्तम मुखम ऐसा प्रयोग पाएगा। अजंत उपसर्ग से उत्तर दा के अच के स्थान में तय होता है, तो अवत्तम मुखम ननु चात्वे कृते भविष्यति। सिद्धांत कहता है आप तो कर लेंगे, दैप दा बन जाएगा, दाप बन जाएगा, निषेध हो जाएगा। तद्यात्म न प्राप्त होती। प्रश्नकर्ता वही कह रहा है कि आत्म ही तो नहीं पाता। किन कारण अनेजंतत्वात्, क्योंकि एजंत नहीं है ना, एजंत को आत्म होता है। सिद्धम अनुबंध अनेकांतत्वात्, सिद्धमेतत् कथम अनुबंध अनेकांतत्वात्। अनेकांत अनुबंध, अनुबंध जो है वो अनेकांत होते हैं, अनवय होते हैं, अवयव नहीं होते। एकांत में अवयव, अनेकांत अनवय। अनुबंध अनेकांत होते हैं। तो एवं च पकार सत्वे भी, पकार के रहते हुए भी धातु एजंती मानी जाएगी। एजंतत्व अनपायात तु अप्रवृत्ति। एवं च पकार सत्वे भी एजंतत्व अनपायात आत्म प्रवृत्ति। आत्म प्रवृत्ति, प्रवृत्ति पढ़ लिया मैंने। आत्म प्रवृत्ति, आत्म की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो एक समाधान तो ये हो गया कि अनुबंध अवयव नहीं होते, तो पकार के रहते हुए भी धातु एजंत मानी जाएगी। एजंत मानने से उसको आ हो जाएगा। एक तो ये हो गया। और पित प्रतिषेधात्व, दो बात कही ना, दो समाधान दे रहे हैं। किसके दो समाधान? कि दाप प्रतिषेधे न दैपी अनेजंतत्वात्, एजंत न होने से दाप का जो अदाप प्रतिषेध किया है वो दैप के विषय में लागू नहीं हो पाएगा है, क्योंकि धातु दैप है और ये एजंत नहीं है। तो उत्तर दिया कि अनुबंध अनेकांत होते हैं, अवयव नहीं होते, तो प्रकार के रहते हुए भी एजंतत्व हटेगा नहीं। नानुबंध कृतम अनेजन तत्व, अनुबंध के द्वारा किया गया अनेजन तत्व मान्य नहीं होता। तीन परिभाषाएं है ना, एकांतानुबंधा, इस पक्ष में तीन परिभाषाएं हैं। अनुबंध से नानुबंध कृतम अनेजन तत्व, नानुबंध कृतम असारूप्यम, नानुबंध कृतम अनेकाल्त्वम है। अनुबंध के द्वारा अनेकालता नहीं होती, अनुबंध के द्वारा एजन तत्व की हानि नहीं होती, अनुबंध के द्वारा स्वरूप असारूप्य नहीं होता, अर्थात स्वरूप ही रहता है अनुबंधों के द्वारा। अण और क प्रत्यय समान रूप है। आत्मसर्ग का और प्रागदीप कर्मण्यण, अण और क प्रत्यय समान रूप माने जाते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि दाप प्रतिषेध में दैत में प्रतिषेध नहीं प्राप्त होता, क्योंकि ये धातु अनेजंत है।
उत्तर क्या दिया? अवदातम मुखम तत्वमत्र प्राप्नोति। यहाँ पर अवत्तम मुखम रूप प्राप्त है, जबकि अवदातम मुखम शुद्धम मुखम ये प्रयोग चाहते हैं। तो सिद्धम अनुबंध से अनेकांतत्वात् सिद्धमेतत् कथम अनुबंध से अनेकांतत्वात् अनेकांत अनुबंध। अनुबंध जो होते हैं वो अनेकांत होते हैं। पित प्रतिषेधाद्वा अथवा दाधा घ्वपित इति वक्ष्यामि। न दादा घ्वपित ऐसा कहूंगा, तच्च अवश्यम वक्तव्यम, और वो तो अवश्य कहना पड़ेगा। अदापिति उच्यमाने यह भी प्रसज्जित प्रणिदापयति। यहाँ भी घुस का प्रतिषेध पाएगा। प्रतिषेध पाएगा तो न कोण है, नी के न कोण नहीं हो सकता। प्र से उत्तर प्रणिदापयति। दाप का यदि प्रतिषेध हो जाए, अदाप कहोगे तो इसका प्रतिषेध होने लगेगा। यहाँ भूसंज्ञा का जब पुक आगम हो गया तो पुक आगम होने के बाद अदाप प्रतिषेध पाएगा, तो प्रणिदापयति का प्रयोग नहीं सिद्ध होगा, प्रणिदापयति बनेगा। प्रणिदापयति न कि प्रणिदापयति। तो अब ये जो कह दिया ना कि तच्च अवश्यम वक्तव्यम, इस अवश्य वक्तव्यता का खंडन कर रहे हैं। अपा अदाप इति उक्ते भी न दोषा इत्याह भाष्यकार। अदाप कहने में भी, जैसे समादाता ने कहा पित प्रतिषेधाद्वा, पित प्रतिषेध दादा घ्वपित ऐसा कहना चाहिए। वार्तिककार ने ये कहा ना, दादा घ्वपित कहना चाहिए, और ये घ्वपित तो जरूर कहना चाहिए। अदाप कहने पर दोष निवारण नहीं हो पा रहा, तो भाष्यकार कहते हैं नहीं, समादाता ही कह रहा है ये, पर भाष्यकार उसके विरोध में बोल रहा है। पित प्रतिषेधाद्वा ये वार्तिककार है, और उसके विरोध में भाष्यकार कहता है, जो उसने कह दिया था ना तच्च अवश्यम वक्तव्यम, उस अवश्य वक्तव्यता का विघटन कर रहा है। शक्यम तावदनेन अदाप इति ब्रूता पान्तस्य प्रतिषेधो विज्ञातुम। दाप दैपौ धातुषु बांतौ पठितव्यो। कहते यदि केवल आपको इतना ही मात्र प्रयोजन है कि दाप का प्रतिषेध हो जाए, तो पकारांत नहीं बकारांत आचार्य पढ़ सकते हैं इसको। दाधा घ्वपित जो आप कह रहे हो कि अवश्य बनाना चाहिए, नहीं तो प्रणिदापयति में भूसंज्ञा का प्रतिषेध पाएगा। तो शक्यम तावद अनेन आचार्येण अदाब इति ब्रूता, अदाब कहते हुए, प नहीं ब, अदाब इति ब्रूता बांतस्य प्रतिषेधो विज्ञातुम। बांत धातु का प्रतिषेध कर रहे हैं, और ये तो प है। प्रणिदापयति में तो पुक आगम होकर के दाब बनेगा। तो जो दाप लवने को हम पढ़ेंगे दाब लवने, और दैव शोधने को पढ़ेंगे दैव शोधने। दाप लवने को दाब लवने पढ़ेंगे, दैव शोधने को दैव शोधने पढ़ेंगे। तो शक्यम तावदनेन अदाप इति ब्रूता बांतस्य प्रतिषेधो विज्ञातुम है। तो इस तरह से जरूर कहने की जरूरत नहीं है। दाधा घ्वपित सूत्र बनाने की जो आप कह रहे हो कि तो तच्च अवश्यम वक्तव्यम, वो अवश्य वक्तव्यता तो नहीं है। यहाँ पर इसके विरोध में बोलेगा तो वो आना चाहिए, पूर्व पक्षी आना चाहिए, लेकिन पूर्व पक्षी न होकर समाधाता ही है। कैसे? वो वार्तिककार है। दादा घ्वपित पित प्रतिषेधाद्वा ये कहने वाला वार्तिककार है, समाधाता के रूप में है, यद्यपि पूर्व समस्या का समाधान कर रहा है। वार्तिक ने ही समस्या दी है, वार्तिककार ही समाधान दे रहा है। सिद्धम अनुबंध से अनेकांतत्वात् एक समाधान, पित प्रतिषेधाद्वा ये दूसरा समाधान। इस पित प्रतिषेधाद्वा पर एक बात कह दी आचार्य ने कि भाई वो तो अवश्य कहना पड़ेगा। अदाविति उच्यमाने यह भी प्रसज्जित, यहाँ भी प्रतिषेध पाएगा। यह भी प्रसज्जित, किम प्रसज्जित? प्रतिषेधा प्रसज्जित। तो उस अवश्य वक्तव्यता का विघटन कर रहे हैं भाष्यकार। शक्यम तावदनेन अदाविति ब्रूता बांतस्य प्रतिषेधो विज्ञातुम। बांत का प्रतिषेध किया जा सकता है। सूत्रम तरी विद्यते सिद्ध्यति, सूत्रम तरी विद्यते।
कहते सूत्र अपित यदि न्यास करेंगे ना, उन्होंने ये कहा सक्यम तावदनेन दाप दैपौ धातुषु बांतो पठित, इतने मात्र से ही काम चल जाएगा। तो अवश्य वक्तव्यता तो निरस्त कर दी। अब रही बात अपित कहने से दाप और दैप को छोड़कर, क्योंकि वो पित है, दारूप धारूप धातुओं की संज्ञा होती है, पित्त को छोड़कर, तो बोले सूत्र तो भिन्न हो जाएगा। दाधा घपित ऐसा बनाओगे मिथान असमय वस्तु, तो वो सिद्धांति कह रहा है कि अच्छा जैसा है वैसा रख लो। ननु चोक्तम अस्मा भी दाप प्रतिषेधे न दैपी जनतत्वात्, ऐसा कहा था ना। दाप के प्रतिषेध में अदाप कहने से दैप में वो प्रतिषेध नहीं पाएगा। परिरितम एतत् असिद्ध क्या है, सिद्धम अनुबंध से अनेकांतत्वात्, अनुबंध के अनेकांत होने से सिद्ध हो जाएगा। सिद्धम परितम एतत् सिद्धम अनुबंध से अनेकांतत्वात्, परिहार कर दिया है अनुबंध के अनेकांत होने से। अनेकांतेषु अथेकांतेषु दोष, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि अच्छा तो फिर अनेकांत तत्वात् जो समाधान दिया है, एकांत पक्ष में तो दोष बना रहेगा। एकांतेषु च न दोषा आत्वे कृते भविष्यति, आत्व कर लेंगे, दैप को दा बना लेंगे, तद्धि किं कारणम अनिजन तत्व तद्धि आत्म ने प्राप्त होती। नंचोक्तम हमने बताया कि आत्म नहीं पाता, क्योंकि वो धातु एजंत नहीं है, एजंत को आत्म होता है। पकार लोपे कृते भविष्यति, पकार लोप कर लेंगे हलंत्यम से, तो फिर हो जाएगा आत्व, तो नहीं है तदा दाप भवती। यदि पकार लोप कर दोगे तो ये दाप नहीं बचेगी, प्रतिषेध दाप का होता है। पैलोप कर देगो तो दा बचेगा, तो फिर वही दिक्कत। भूतपूर्व गत्या भविष्यति, कहते भूतपूर्व गति से इसको दाप मान लेंगे। श्रुति से तो उसमें दा रूपता है, और पकार वैशिष्ट्यम तो अनया भूतपूर्व गत्या, पकार वैशिष्ट जो है भूतपूर्व गति से। एतत् चात्र युक्तम, ये बात वही कह रहा है जिस व्यक्ति ने ऊपर वाली बात कही ना, भूतपूर्व गत्या भविष्यति, एतत् चात्र युक्तम, वही कह रहा है। यत् सर्वेषु एव सानुबंध ग्रहणेषु भूतपूर्व गतिर्विज्ञायते, ये बात युक्त है कि सभी सानुबंध ग्रहण प्रसंगों में, सानुबंध ग्रहण प्रसंगों में भूतपूर्व गति जानी जाती है। अनैमित्तिको ही अनुबंध लोप तावत्तेव भवति, अनुबंध लोप अनैमित्तिक है, तुरंत हो जाएगा। तो इसलिए भूतपूर्व गति से अनुबंध वाले जितने भी प्रसंग हैं उन सब में भूतपूर्व गति मानी जाती है। जैसे लुई छेदने धातु, यह का लोप हो जाएगा, भूतपूर्व गति से ईत मानेंगे। धातु संज्ञा करने से पहले ही यह का लोप हो जाएगा, तो पहले भूतपूर्व गति से उसको ईत मानेंगे। सर्वेषु अनुबंध ग्रहणेषु, जैसे अण प्रत्यय है उसको अणित मानेंगे, पहले ही उसका लोप हो जाएगा, फिर उसको अणित प्रत्यय भूतपूर्व गति से कहेंगे, ऐसा कह रहा है। अथवा दूसरा समाधान, आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति नानुबंध कृतम अनेजन तत्वम यदयम उदीचा मांगो व्यतिहारेति मेंगा सानुबंध के आत्मभूत से ग्रहण करोति। उदीचा मेंगा सूत्र बनाते तो व्यतिहार ग्रहण भी नहीं करना पड़ता, सूत्र लघु होता, फिर भी मेंग को मांग पड़ रहे हैं और फिर व्यतिहार पढ़ना पड़ रहा है। मेंग को मांग पड़ रहे हैं और व्यतिहार पढ़ना पड़ रहा है, तो मेंगा सानुबंध से आत्मभूत से ग्रहण करोति। सानुबंधक का आत्मभूत का जो ग्रहण कर रहे हैं उससे पता लगता है, क्या पता लगता है, यही पता लगता है कि ये जो उदीचा मांगो वितिहारे मेंगा सानुबंधक से आत्मभूत से ग्रहणम करोति, इससे क्या पता लगता है? यही पता लगता है कि अनुबंध के द्वारा एजंत तत्व की हानि नहीं होती। अनुबंध के द्वारा एजंत तत्व की हानि होती। अथवा तीसरा समाधान, दाब एवं न दैप अस्ति, कहते हैं ये दाप
दैप शोधने भी दाप शोधने ही धातु है। कथम अवदायति, दैप धातु सब विकर्ण है। शन विकर्ण भविष्यति। दैप शोधने धातु तो सब विकर्ण वाला है वादिगण का, लेकिन अब कह दिया शन विकर्ण हो जाएगा। दाप धातु बनाएंगे और शन विकर्ण हो जाएगा तो दायति बन जाएगा। दिवादिशु दाप शोधने यदि पठिष्यते, दैप शोधने की जगह दाप शोधने पढ़ेंगे। दैप शोधने वादिगण में है, लेकिन हम पढ़ेंगे दाप शोधने दिवादिगण में, और हमारा काम बन जाएगा। आद्यंतवद एकस्मिन्, एकस्मिन ये विशेष्य है, आद्यंतवत विशेषण है। एक में आदि के समान अंत के समान कार्य हो जाते हैं। ये आधार है एकस्मिन, और आदि समान अंत समान ये आधे। एक में आद्यंतवत जो है, आदिवत अंतवत एक में कार्य होता है। उपमान और उपमेय जो स्थल होते हैं, उपमान उपमेय स्थल में उपमान उपमेय स्थल में क्या होता है? उपमान और उपमेय जो स्थल है उसमें, उपमान उपमेय स्थल में यदि आप देखो प्रधान कौन है और अप्रधान कौन है, तो उपमेय इसके समान यह है, राम के समान श्याम। तो विशेषण और विशेष्य के रूप में देखें तो राम के समान विशेषण है और श्याम विशेष्य। उपमान प्रकारक उपमेय विशेष्यक बोधे समान विभक्तिकत्व से तंत्रत्वात्, ऐसा लिखा है उद्योग में। उपमान विशेषणक, प्रकारक मानी विशेषणक, और उपमेय विशेष्यक बोध में समान विभक्तियां देखी जाती हैं। तो एकस्मिन ये विशेष्य है और आद्यंतवत विशेषण है, तो दोनों में समान विभक्तियां, अर्थात आद्यंतवत में वति प्रत्यय षष्ठी समर्थ से नहीं होकर के सप्तमी समर्थ से जानना चाहिए। आद्यंतयोरिव आद्यंतवत, क्योंकि एकस्मिन जो उपमेय में सप्तमी देखी जा रही है, तो उपमान में भी सप्तमी से ही वति होगा। जैसे मथुरावत पाटलिपुत्रे प्राकारा, पाटलिपुत्रे सप्तमी है, मथुरायाम यहाँ भी सप्तमी से ही वती माना जाएगा। द्वयोर उपमान उपमेय आधे राधे संबंध प्रतिपादनाय वाक्यम प्रयुज्यते। दो उपमान उपमेय हों, एक उपमान और एक उपमेय, तो आधार आधे संबंध बताने के लिए वाक्य का प्रयोग होता है। द्वयो उपमान उपमेयो आधार आधे संबंध प्रतिपादन के लिए वाक्य का प्रयोग होता है। यदि च तयो भिन्न विभक्तिकत्वं स्यात् उपमान उपमेय भाव एव न गम्यते। यदि भिन्न विभक्ति होगी तो उपमान उपमेय भाव ही नहीं निकल पाएगा। सर्वातिदेशानाम कार्यादेशस्य प्राधान्य, 6 प्रकार के अधिदेश होते हैं, उनमें कार्यादेश प्रधान होता है। कौन कौन से 6 प्रकार के अधिदेश उद्योग ने गिनाए? रूपादेश, निमित्तादेश, तादात्म्यादेश, शास्त्रादेश, व्यपदेशातिदेश, कार्यातिदेश। इन 6 प्रकार के अतिदेशों में कार्यादेश प्रधान होता है। रूपादेश जैसे द्विर्वचनेची, त्रिज्वत क्रोष्टु, और निमित्तातिदेश जैसे पूर्वत सवना, और तादात्म्यादिदेश परांगवत स्वरे, शुभामंत्रिते परांगवत स्वरे, और जैसे शास्त्रातिदेश कर्मत कर्मण तुल्य क्रिया, व्यपदेशातिदेश स्थानीवत आदेशो नल विधौ, और कार्यातिदेश ये सब जो है ना आद्यंतवद एकस्मिन् इत्यादि
क्यों? चलो व्यपदेशादेश भी कर सकते हैं। कार्यादेशो यथा गोतोणित, आदि व्यपदेश अंत व्यपदेश ऐसा देख रहे हैं। एक में भी आदि व्यपदेश हो जाता है, अंत व्यपदेश हो जाता है, जैसे आदुदात से सूत्र लग जाएगा। कार्यादेश हो तो सकता है, जो कार्य आदि में होता है वो एक में भी हो जाता है। उपमेय आधार होता है, उपमान आधेय होता है। जैसे सिंहो मानव का, तो सिंह के ऊपर, मानव के ऊपर सिंह को आरोपित किया जा रहा है ना, सिंह के समान मानव। तो मानवक में सिंहत्व का आरोप किया जा रहा है, तो सिंह जो है वो आधेय है और मानवक आधेय आधार है। सिंहो मानवक। किमर्थम इदम उच्यते? कहते हैं सति अन्यस्मिन् आद्यन्तवत् भावाद् एकस्मिन् आद्यन्तवत् वचनम। सति अन्यस्मत् यस्मात् पूर्वम नास्ति पर परम अस्ति स आदि इति उच्यते। सति अन्यस्मिन्, अन्य के होने पर, जिससे पूर्व नहीं है पर तो है, उसको आदि कहते हैं। ऐसे ही तो होगा, जैसे एक पंक्ति है सति अन्यस्मिन्, उसके बाद तो बहुत सारे बैठे हैं पर पहले नहीं है, तो उसको आदि कहेंगे। और अंत का क्या अर्थ? सति अन्यस्मिन् यस्मात् पूर्वम अस्ति परम नास्ति। पहले तो है पर बाद में नहीं है, एक पंक्ति बैठी है, पूर्वम अस्ति परम नास्ति इति अंत इति उच्यते। आद्यंतवत् भावात, आद्यंत वाला अर्थ, आद्यंतवत् शब्द में मतुप है। सति अन्यस्मिन् आद्यंतवत्, आदि वाला और अंत वाला अर्थ घटित होता है। आदि वाला अंत वाला अर्थ घटित होता है। तस्मात् कारणात् एकस्मिन् आद्यंत अपदिष्टानि, एक में आद्यंत अपदिष्ट कथित आदि और अंत के कहे हुए कार्य नहीं प्राप्त होते। इससे तेजस्यु तानि अंतरेण यत्नम न सिद्ध्यन्ति, वे कार्य बिना यत्न के सिद्ध नहीं होंगे। एकस्मिन् आद्यन्तवद्वचनम एवं अर्थमिदम् उच्यते। अस्ति प्रयोजनम एतत् किं तर्हि इति। और क्या यही प्रयोजन? आपको कुछ कहना है तो बोलिए। अस्ति प्रयोजनम एतत्, ये पूर्व पक्षी किं तर्हि इति सिद्धांति है। आपको कुछ कहना तो बोलिए। वो कहता है तत्र व्यपदेशवद् वचनम। प्रयोजन तो यही है, और क्या, किस लिए ये सूत्र बनाया? तो ये कहा कि एक में आदि अंतवत कार्य नहीं प्राप्त है, तो बोले यही प्रयोजन है। हाँ, यही प्रयोजन है। तत्र व्यपदेशीवद वचनम, वचनम च की जगह न होना चाहिए, वचनम। तत्र व्यपदेशीवद भाव वक्तव्य, व्यपदेशीवद एकस्मिन् कार्यं भवति इति वक्तव्यम। व्यपदेशीवद भाव कहना चाहिए, एक में व्यपदेशीवद कार्य होता है। किम प्रयोजनम, किसके लिए कहना चाहिए? एक में व्यपदेशीवद, मुख्य के व्यवहार, मुख्य व्यवहार वाले के जैसा व्यवहार। व्यपदेश व्यवहार को कहते हैं, व्यपदेशी व्यवहार वाले को कहते हैं, व्यपदेशीवत व्यवहार वाले के समान व्यवहार को कहते हैं। एक में व्यवहार वाले के समान व्यवहार होता है। व्यवहार वाला तो मुख्य ही होता है, तो एक में व्यवहार वाले के समान व्यवहार हो जाता है। जैसे अनेक में जो व्यवहार होता है वो एक में भी व्यवहार हो जाता है। जैसे तव्यत में जो व्यवहार होता है वो अ में भी हो जाएगा। तव्यत प्रत्यय आदुदातस, जैसे तव्य प्रत्यय, तव्य प्रत्यय में आदुदातस घटित हो जाएगा, क्योंकि अन्य के रहते हुए आदि कहा है। तव्य यह के रहते हुए तय आदि कहलाएगा। तो वही व्यवहार एक अ में भी घटित हो जाएगा, अण प्रत्यय का अ है। एकाचो दे, ये व्यपदेशीवत भाव एक अस्मिन् कहना चाहिए। किम प्रयोजनम? एकाचो दे
प्रथमार्थम एकाचो द्वे प्रथमस्य इति बहुव्री निर्देश ऐसा कहेंगे। तस्मिन क्रियमाणे ये विषयात बहुव्री निर्देश मानेंगे तो एक अच है जिसमें पपाच पपाठ में ही दुर्वचन हो पाएगा। या आर इत्यत्र न स्यात्, ई धातु है या री धातु है, एक अच है जिसमें, या तो नहीं घट रहा है, जिस समुदाय में व्यपदेशीवद एकस्मिन् कार्यं भवति इति अत्रापि सिद्धं भवति। व्यपदेशीवद एकस्मिन् कार्य होता है तो यहाँ भी सिद्ध हो जाता है। तस्मिन क्रियमाणे, तस्मिन आश्रियमाणे, क्रियमाणे का अर्थ है उसके आश्रियमाण होने, तस्मिन क्रियमाणे तस्मिन आश्रियमाणे ये विषयात पपाच पपाठ में ही हो पाएगा। या आर इत्यत्र न स्यात् है। व्यपदेशीवद एकस्मिन् कार्यं भवति इति अत्रापि सिद्धं भवति है। सत्वे च आदेश संप्रत्यार्थम वक्षति आदेश प्रत्ययोरिति अवयव षष्ठी एषा। आदेश प्रत्ययो इति अवयव षष्ठी एषा। आदेश प्रत्ययो जो है ना, ये सत्वे च आदेश संप्रत्यार्थम वक्षति आदेश प्रत्ययो इति अवयव षष्ठी ऐसा, अवयव षष्ठी है ये। सत्वे च आदेश संप्रत्यार्थम आदेश प्रत्ययो इति अवयव षष्ठी ऐसा। एतस्मिन् क्रियमाणे ये विषयात् करिष्यति हरिष्यति, इसके करने पर यहाँ ही हो पाएगा। करिष्यति में, करिष्यति हरिष्यति में हो पाएगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। इंद्रो मा वक्षत स देवान यक्षत। व्यपदेशीवद एकस्मिन् कार्यं भवति इति अत्रापि सिद्धं भवति। व्यपदेशीवद एकस्मिन् कार्य होता है तो यहाँ भी हो जाएगा। जैसे प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य होता है, यहाँ तो प्रत्यय का सकार अर्थ घटेगा नहीं। सिप प्रत्यय ना, सिप बोलम लेटी, तो सिप का सकार मात्र है तो कैसे घटाएंगे। करिष्यति में तो हो जाएगा प्रत्यय का सकार, से प्रत्यय उसका सकार है। एतस्मिन् क्रियमाणे, एतस्मिन् आश्रियमाणे आदेश प्रत्यय इति अवयव षष्ठी ऐसा। आदेश प्रत्यय में अवयव षष्ठी है। एतस्मिन् क्रियमाणे, इस अर्थ के आश्रित, इस अर्थ का आश्रय करने पर, आश्रय लेने पर, यही करिष्यति में ही हो पाएगा। इंद्रो मावक्षत में वह धातु है, आगे सिप है, हो ढा है को ढ हुआ, सड़ो का सी, आदेश प्रत्यय मूर्धन्य करना है। सदैवान यक्षत यज धातु, जय को प्रस्थ ब्रज सूत्र से मूर्धन्य श होगा, और सिप के पर रहते षडो का सी, क के योग में प्रत्यय का सकार जो है व्यपदेशीवद एकस्मिन् से बन जाएगा। सतरी व्यपदेशीवद भाव वक्तव्य, तो क्या व्यपदेशीवद भाव कहना चाहिए? न वक्तव्य। अवचना लोक विजयनाथ सिद्धम, बिना कहे ही अंतरेण वचनम लोक विजयनाथ सिद्धम। एतत्, बिना कहे ही लोक व्यवहार से ये बात सिद्ध हो जाएगी। अवचनम वचन रहितम या लोक विज्ञानम लोक व्यवहारम, लोक विज्ञान का अर्थ है लोक व्यवहार, उससे सिद्ध हो जाएगा। यथा लोके व्यवहारो वचनम बिना एव सिद्ध्यति, लोक में जो व्यवहार है वो बिना वचन के ही सिद्ध हो जाता है। तो शास्त्रे भी वचनम बिना सिद्ध्यति, लोक में जो व्यवहार है बिना कोई वचन के ही चलता रहता है, ऐसे ही शास्त्र में भी वचन के बिना ही सिद्ध हो जाएगा। जैसे इन्होंने, प्रदीप ने दिखाया, ईतावती आय में इण धातु है, प्रयोग भेद से बहुत सारे रूपों वाला है। कहीं ए है, कहीं ई है, कहीं य है, कहीं अय है, कहीं आय है, कहीं अग है, अगा है, कहीं गम है। तस्यैम एको अज अवयव इव लक्ष्यते, उन बहुत रूपों वाली जो धातु है उसका एक अच, तस्य बहुरूपस्य अयम एको अच अवयवी लक्षित, उसका ये एक अच है ना, वो अवयव की तरह लक्षित हो रहा है। बहुत रूप है ना, उनका एक अच अवयव की तरह लक्षित हो रहा है। अथवा दूसरा समाधान, अर्थवतो धातु एवं वर्ण रूपा एक वच, अर्थवान धातु है
तो वर्ण रूप एक अच है। अर्थस्य त्यागोपादानाभ्याम भवति व्यपदेश एकाच। अर्थ के त्याग और उपादान से एकाच व्यपदेश हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं? अर्थ के सहित तो कुछ लंबी चौड़ी होगी, उस धातु का एकाच अर्थात केवल शब्द रूप। अर्थ का उपादान कर लेंगे तो समुदाय बन गया, और अर्थ को छोड़ दिया केवल शब्द पर आ गए तो उस समुदाय रूप धातु है ना, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों है, उसका एक अच्छा अवयव हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। अर्थ का त्याग और उपादान, ये मेरे को आता नहीं था बिल्कुल ही, और अब तो बहुत सरल लगता है। अर्थस त्याग उपादान आभ्याम भवति उपदेश है एकाच। जैसे शिलापुत्र का से शरीर में, शिलापुत्र को होता है लोठी, सिलबट्टा। तो शिल तो नीचे वाला, बट्टा ऊपर वाला, शिलापुत्र ऊपर वाला कह रहे हैं। शिला तो नीचे वाली होगी, उसका छोटा पुत्र शिलापुत्रक है। शिलापुत्रक का शरीर, ऐसा जो कह रहे हैं, ये व्यपदेशवत भाव एकस्मिन है। शिलापुत्र और शिलापुत्र का शरीर ये दो थोड़ी है। शिलापुत्रक और शिलापुत्रक का शरीर ये दो थोड़ी है, लेकिन अनेक क्रिया विषय से अवस्थातु इदम एक अवस्था युक्तम शरीरम, ऐसा व्यपदेश हो जाएगा। अनेक क्रिया विषय से, अनेक क्रिया विषयक अवस्थातु का ये एक अवस्था युक्त शरीर है। अब कह रहे हैं आगे, अवचना लोक विज्ञान सिद्धम तद यथा, उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि लोके शाला समुदायो ग्राम इति उच्यते। शाला समुदाय ग्राम कहलाता है। भवति च एतद् एकस्मिन् अपि एक शालो ग्राम इति, एक शाला वाला ग्राम। एक शाल, बहुत सारे घरों के समुदाय को ग्राम कहते हैं। भवति से एक में भी एक शाला कह देंगे। एक शाला वाला ग्राम, ग्रामो एक शालो ग्राम, ऐसा विषम उपन्यास। आपने दृष्टांत विषम दे दिया। ग्राम शब्दों एवं बहुवर्ता अस्ति एव शाला समुदाय वर्तते। हलोनंतर संयोगा पर ये बात आई थी, उसी को दिखा रहे दोबारा। विषम उपन्यास 234 वहीं पर है। हलोनंतर संयोग तो कह रहे हैं ये ग्राम शब्दों एवं बहुवर्था अस्ति एव शाला समुदाय वर्तते तथा ग्रामो दग्धा, गांव में आग लग गई। अस्ति वाट परिक्षेपे तथा ग्रामम प्रविष्ट। वाट जो है ना, गुजराती में मार्ग को कहते हैं, मार्ग के परिक्षेप वाट। ग्रामम प्रविष्टा, गांव में घुस गए। वाट का अर्थ दिया था ना, बाढ़, शायद वाट से ही बाढ़ बन गई हो। वाट बाढ़, बाढ़ बाढ़, वाट वाड़, वाड़ बाढ़, वह को फिर वह, चारों तरफ जो लगा देते हैं। अस्ति मनुष्येषु वर्तते ग्रामो गता, ग्रामा आगता। अस्ति सारण्य के ससीम के सन्नगे वर्तते ग्रामो लब्धा। गांव प्राप्त हो गया मतलब किसी व्यक्ति को ना, इनाम में, पुरस्कार में। तदया सारण्य के ससीम के सस्थंडिल के वर्तते तम अभिसमीक्षेत उज्जते एक शालोग्राम। अरण्य सहित, सीमा सहित, स्थंडिल सहित, वहां जो भी कुछ है उसको लेकर के प्रयोग होता है एक शालोग्राम। तो इसका विषम उपन्यास का खंडन कर दिया। एक शालोग्राम प्रयोग जो है किसी एक विशेष अर्थ को लेकर के हो रहा है। यथा तरी वर्ण समुदाय पदम, पद समुदाय ऋक, ऋक समुदाय सूक्तम, ऐसा कहते हैं। वर्णों के समुदाय को पद कहते हैं और पद के समुदाय को ऋक। पद यहाँ पर पादवाचक है। पद यहाँ पर पादवाचक है। पाद जो होते हैं ना ऋचा में, एक पाद, दो पाद, तीन पाद, पाद के समुदाय को ऋचा कहते हैं और ऋक समुदाय को सूक्त कहते हैं। भवति चेतद एकस्मिन् अपि एक वर्णम पदम, एक वर्ण वाला पद, जैसे अ, ई इत्यादि एक वर्ण वाला पद है। एक पदा ऋक,
एक पद वाली ऋक होती है। एक मंत्र है, जात वेद से सुनवाम सोमराति यतो निदहाति वेद सेना परसद अति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिंधुम दुरितात्यग्नि, ऐसा मंत्र है। तो इस मंत्र में एक ही मंत्र है और ये सूक्त बन गया उसी एक मंत्र से, एक पदारिच, एक पाद वाली रिका रिच। आवाम सुमने इन्होंने दिए न 7 नंबर टिप्पणी में बहुत सारे उदाहरण दिए। एक ऋचम जात से शिशक्तुन ऊर्जव्यस्य पृष्ठे पुरौ देवा अनिबाधेस्याम असिक्न्याम यजमानो न होता। तो आगे कहते हैं ऐसा होता है, कहते हैं अत्रापि, पूर्व पक्षी खंडन कर रहा है, ये जो समादाता कह रहा है ना अवसनालोक विज्ञान सिद्धम की ही उदाहरण दे रहा है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है अत्रापि अर्थेन युक्तो व्यपदेशा, अत्रापि, अत्रापि में अर्थेनापि, अत्र अपि को अर्थेन के साथ जोड़ेंगे, अत्र अर्थेनापि युक्तो व्यपदेश, अर्थ को लेकर के भी व्यपदेश युक्त है। पदम नाम अर्थ, रिंग नाम अर्थ, सूक्तम नाम अर्थ, इन सभी प्रयोगों में इन सभी शब्दों के बहुव्रीहि, इन सभी शब्दों के बहुव्रीहि का अन्य पदार्थ अर्थ माना जाएगा। पदादि नाम यो अर्थ सो अन्य पदार्थ, अवेदोपचाराच अर्थाय पदादि विरविधीयते, अवेदोपचार से अर्थ को ही पदादि के द्वारा कह रहे हैं। एक वर्णम पदम है जैसे, तो यहाँ एक वर्ण है जिस पद में, तो अन्य पदार्थ जो है वो बहुव्रीहि का अर्थ, अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ क्या है, पदम नाम अर्थ है। अन्य पदार्थ जो है वो अर्थ आ जाएगा। एक वर्णम पदम, एक वर्ण है जिस का, तो वो क्या होगा, एक वर्ण है जिसका। रिंग नाम अर्थ, सूक्तम नाम अर्थ, एक वर्णम पदम, एक वर्ण है जिसका, वो एक वर्णम पदम। एक ऋचा है जिसमें एक, एक अर्चम सूक्तम, एक अर्चा, क्या कर दिया, एक वर्णम पदम, एक पदारिक, एक पद है जिसमें ऐसा अर्थ रिक है, और एक अर्चम सूक्तम। क्यों दी? अत्रापि अर्थे नियुक्तो व्यपदेश, अर्थे नापि युक्तो व्यपदेश, पदम नाम अर्थ, रिंग नाम अर्थ, सूक्तम नाम अर्थ। पदादि भी माने पद शब्दादि भी, पद ऋक सूक्त, अभेदोपचारात् अर्थाय पदादि भी विधीयते, पद ऋक और सूक्त इन के द्वारा अर्थ ही कहा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये आप जो कह रहे हो अवसनालोक विज्ञानात् का जो दृष्टांत दिया ना, कि वर्ण समुदाय पद होता है लेकिन एक वर्णम पदम अभी भवती, पद समुदाय ऋक होती है लेकिन एक पदा ऋक भी होता है, ऋक समुदाय सूक्तम होता है लेकिन एक अर्चम सूक्तम भी होता है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि अत्रापि, अत्र अर्थेनापि युक्तो व्यपदेशा, पद ऋक और सूक्त इन तीनों शब्दों को कर्म साधन मानने पर इन सभी का अभिधेय अर्थ हो जाता है।
कर्ण साधन मानने पर इन शब्दों का अभिदेश शब्द रूप पद ऋक और सूक्त ये अर्थ होता है। ये ध्यान देने की बात। यदि इनमें कर्ण साधन माने ना, पद बनाने के लिए, सूक्त बनाने के लिए, ऋक बनाने के लिए कर्ण में प्रत्यय करेंगे तो इनका शब्द आएगा। ऋक अर्च्यते अनेनिति अनया इति ऋक, ये तो शब्द आएगा। अर्च्यते यह स ऋक, तो अर्थ आएगा। सुष्ठु उच्यते अनेनिति सूक्तम, शब्द आएगा। सुष्ठु उच्यते यह स सूक्त, अर्थ आएगा। पद्यते ज्ञायते अनेनिति पदम, शब्द आएगा। और पद्यते यह सब यत तत्पदम, अर्थ आएगा। समझ गए? ये तो कठिन सा लगता था मुझे तो, और आप तो जल्दी समझ गए। अत्रापि अर्थेन युक्तो व्यपदेशा, अर्थेनापि युक्तो व्यपदेशा। और मैंने ये बतलाई बात कि यहाँ पर जो पद है, ऋक है, सूक्त है, ये अर्थ हो जाएंगे कर्म साधन मानने में। कर्ण साधन में शब्द और अभेदोपचार से अर्थ को ही पदादि के द्वारा कह दिया। शब्द और अर्थ के अभेदोपचार से अर्थ को ही पदादि के द्वारा कह दिया। यथा तरी बहुषु पुत्रेषु एतद उत्पन्नम भवति, ये इसको नहीं काट पाएंगे। लोक व्यवहार के उदाहरण में जो इन्होंने दो को तो काट दिया। बहुषु पुत्रेषु एतद उत्पन्न भवति, अयं मे ज्येष्ठायं मे मध्यमायं मे कनियान् भवति एकस्मिन् अपि, भवति चेतद एकस्मिन् अपि, अयं मे ज्येष्ठा, अयं मे कनिष्ठा, अयं मे कनियान्, अयं मे मध्यमा, ऐसा व्यवहार होता है। कोई कहे कि कौन सा बेटा है आपका, बड़ा है छोटा? बोले यही बड़ा है, ये छोटा है, ये बीच का है हमारा। तो तथा एक और उदाहरण देते हैं। असूतायाम अशोष्यमाणायाम च भवति प्रथम गर्भेण, था कोई महिला पहले बच्चे को जन्म देते ही मर जाती थी। ज्यादातर पहले ऐसे हो जाता था, आजकल तो कुछ कम हो पाता है। असूतायाम अशोष्यमाणायाम, आज तक पहले कभी भी उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया और आगे भी देने वाली नहीं, तो भी क्यों कहते हैं प्रथम गर्भेण, था पहले ही गर्भ में मारी गई है। और इसी तरह एक उदाहरण देते हैं। अनित्य अनाजिगमिशुर आह, अभी तक कभी आया नहीं किसी कोई घर में है, आज तक आया नहीं और आगे आने की चांस नहीं, तो कहते इदम में प्रथमम आगमनम, ये मेरा प्रथम आगमन है, यहाँ पर मेरा प्रथम आगमन है। इदम में प्रथमम आगमनम। तो फिर कह रहे हैं आद्यंतवत भावस्य शक्यो वक्तुम, आद्यंतवत भाव भी शक्यो वक्तुम, आद्यंतवत भाव को भी हटाया जा सकता है। कथम? आद्यंतवत भाव इस सूत्र का खंडन कर रहे हैं। कैसे? क्यों जी? आद्यंतवत भाव का खंडन कर रहे हैं। आद्यंतवत भाव हो चाहे व्यपदेशिवत एकस्मिन हो, दोनों को ही हटा सकते हैं। अवचनालोक विजयनाथ जो बोले हैं ना, अद्यंतवत भाव चय शब्द से व्यपदेशिवत भाव, इनको हटा सकते हैं।
कैसे? तो कह रहे हैं कि आद्यंत भाव से शक्य वक्तुम इत्यस्य प्रकारांतरेण भी, प्रकारांतर से भी इसको हटाया जा सकता है। अपूर्व अनुत्तर लक्षणत्वात् आद्यन्तयो सिद्धम एकस्मिन्, अपूर्व और अनुत्तर लक्षणत्वात् आद्यन्तयो, अपूर्व लक्षण आदि अनुत्तर लक्षणवंत, अपूर्व लक्षण वाला आदि है, अनुत्तर लक्षण वाला अंत है। एतस्मिन् एतस्मिन् च एकस्मिन् अपि भवति, एतच्च एकस्मिन् अपि भवति। अपूर्व लक्षण जिसके पूर्व ना हो, वार्तिककार ने ये कह दिया अपूर्व अनुत्तर लक्षणत्वाद आद्यंत, आदि और अंत जो है ना, वार पहले तो ये कहा था कि सती अन्यस्मिन, और यहाँ क्या मात्र ले लिया, जिसके पूर्व में ना हो वो आदि होता है, और जिसके परे ना हो वो अंत होता है। एतच्च एकस्मिन् अपि भवति, अपूर्व अनुत्तर लक्षणत्वाद एतस्मात् कारणात् एकस्मिन् अपि आद्यन्तापदिष्टानि कार्याणि भविष्यन्ति नार्थाद्यन्तोद्भावेन गोनर्दीयस्तु आह सत्यम एतत्। भाष्यकार कह रहे हैं कि ये तो बात ठीक है, अपूर्व लक्षण उत्तर अनुत्तर लक्षण, लेकिन साथ में ये भी तो कहा था सती अन्यस्मिन, इसका अर्थ है सूत्र तो बनाना पड़ेगा फिर तो। सती अन्यस्मिन भी तो कहा था आपने, उसका अपूर्व लक्षण आदि कह दिया, अनुत्तर लक्षण अंत कह दिया, लेकिन सती अन्यस्मिन गोनर्दीय भाष्यकार के लिए आता है। न अनपेक्षित प्रतियोगिनो आद्यन्तयो, प्रतियोगी आदि और अंत अनपेक्षित हों और फिर इसकी प्रवृत्ति वैसा नहीं होता। एक में तस्माद एकस्मिन मुख्य आद्यंत व्यपदेशो नास्ति, मुख्य आद्यंत व्यपदेश नहीं है एक में, इति कर्तव्य योगा। यद्यपि लौकिकेन व्यपदेशेन भावेन आद्यंत व्यपदेश एकस्मिन् अपि सिद्धे तथापि गौणत्वात् कार्येण न भवितव्यम्, उसमें कार्य नहीं हो पाएगा, ऐसी किसी की भ्रांति होगी तो उसको निराकरण कर रहे हैं। कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि, इस सूत्र के कौन से प्रयोजन है? तो उत्तर दे रहे हैं, आदिवत्वे प्रयोजनम प्रत्यय इत आद्युदातत्वे प्रत्यय आद्युदातो भवति ये स्यात् कर्तव्यम तैत्तरीय। 6 को ई आदेश हो जाता है तो आद्युदात हो जाएगा, 6 का जो ई है वो आद्युदात हो गया, रीय आद्युदात हो गया ये, और कर्तव्य में तय उदात हो गया। उपगव का पुटवा इत्यत्र न स्यात्, सूत्र के होने से यहाँ भी हो जाएगा। अण प्रत्यय का जो अ है ना, नित्यादिर नित्यम ये स्यात्, जैसे अहि चुंबकायनी ठीय प्रत्यय हुआ, आदि को आग्निवेश्य, यहाँ भी हो जाएगा। गार्ग्या कृति इत्यत्र न स्यात्, क्योंकि ईंट के पर रहते आद्युदात, आदि तो तब हो ना जब कुछ और भी हो, कृति में तो क्री है बस, ती के पर रहते। गार्ग में गार्ग्य, ये के पर रहते गार्ग एक ही तो अक्षर है, तो उसको आदि कैसे कहेंगे? वलादे धातु का सेठ प्रयोजनम, आर धातु का शेड बलादे यह स्यात्। समझते जा रहे हैं, आदि वस्तु प्रयोजन और बलादे आर धातु ये सब कह रहे हैं ना। जैसे कर्तव्य में तो आदि हो जाएगा तव्य, तैत्तिरीय में ई जो आदेश होकर 6 को आदि हो जाएगा ई। उपगवा में एक ही अप्रत्यय है, अप्रत्यय, वो कैसे कहें? नित्यादिर नित्यम अहि चुंबकायनी, फिन प्रत्यय फिन, आग्निवेश्या में यह है तो नित्यादिर नित्यम वो जो है आदि उदात्त हो जाएगा, उसके बाद में भी कुछ है ना, अहि चुंबकायनी में ही चुंबक ये सब है। गार्ग में तो एक ही अक्षर है, वो आदि कैसे बनाएंगे? और इसमें जैसे करिष्यति में तो आदि में वलादि आर धातु, जोशीशत में, हरिष्यति इत्यादि में मंदी सदित्यत्र शायद शिप प्रत्यय एक ही है ना अक्षर, उसको आदि कैसे कहेंगे? आदेश प्रत्यय।
नहीं नहीं, आर धातु का शेड वलादि, वलादि आर धातु को एट आगम होता है, वलादि आर धातु। तो वलादि आर धातु तो ये होता है ना, वल आदि में है जिसके, तो से तो वलादि है, लेकिन स प्रत्यय वलादि कैसे कहेंगे? यस्मिन् विधिस्तदादित्वे प्रयोजनम, यस्मिन् विधिस्तदादौ अलग्रहणे, यस्मिन् क्रियमाणे तस्मिन् क्रियमाणे अचि सुधात ब्रुवाम योर यंग वंगो ये स्यात् श्रिया भ्रुवा। जस और सस में तो हो जाएगा यंग वंग आदेश, श्रियो भ्रुवों में यंग वंग नहीं हो पाएगा, जहां औ प्रत्यय परे है। अजाद्यार्थत्वे प्रयोजनम, आठ जाति नाम ये स्यात् ऐक्शिष्ट ऐहिष्ट अध्ययिष्ट इत्यत्र न स्यात्। ऐक्शिष्ट ऐहिष्ट में तो हो जाएगा, पर अध्ययिष्ट में नहीं हो पाएगा। ऐक्शिष्ट और ऐहिष्ट यहाँ आठ जाति नाम नहीं हो पाएगा। आठ जाति नाम ये विषय, ऐक्शिष्ट में तो और ऐहिष्ट में तो हो जाएगा, ईक्स है ना, आठ हो जाएगा, ईक्स आजादी है। अध्ययिष्ट में केवल ई धातु है, तो अध्ययिष्ट कैसे हो पाएगा? आठ आगम चाहिए, फिर ई धातु है, वो आजादी नहीं है, तो आठ होकर आठस से वृद्धि, ऐष्ट सिच का रूप है, सिच का। अथंतवत्वे कानी प्रयोजनानी, कहते हैं अंतवद द्विवचनांत प्रक्रियत्वे प्रयोजनम। यहाँ पर एक बात समझने की है, यस्मिन विधिस्तदाद ग्रहण में स्वस्य च रूपस्य, जब नहीं अनुवृत्ति नहीं है तब ये प्रयोजन दे रहे हैं। यस्मिन विधिस्तदाद ग्रहण स्वस्य च रूपस्य है ना, अपने रूप का भी ग्रहण होता है, तदंत का ग्रहण होता है और अपने रूप का भी, वैसा ही यहाँ पर भी आएगा आगे। जैसे पचेते में एते में तो प्रगृह संज्ञा हो जाएगी, खट्वे में जो ए है ये तदंत नहीं है, माले में ए है, यहाँ नहीं हो पाएगी। तो तदंत का भी ग्रहण होता है, स्वस्य च रूपस्य को नहीं देख रहे हैं। विद्योन्त्यात् परा प्रयोजनम ये शायद कुंडानी, जैसे अंतिम अच से परे अजंत अंग को नुम आगम होता है, तो अजंत अंग है ये, तानी यानी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि तद शब्द तेदादी नाम आकारादेश हो गया, दै को अ हो गया, अतोगुणे पर रूप हो गया, नुम आगम हो गया, नपुंसक जलचा नुम हो गया। फिर ये नुम कैसे करेंगे? अजंत से परे नुम होता है, अजंत तो नहीं है ये। अचंत में है जिस अंग के, नहीं वो तो विद्युदंत्यात् परा भी तो लगेगा ना वहां, नपुंसक से जलचा अजंत नपुंसक को, अजंत तो तब हो अचंत में जिस समुदाय के, तो कैसे हो जाएगा? जैसे यहाँ तो हो जाएगा मित्युअंत्यात् परा, कुंडानी में अजंत है ना, शुरू में भी अच है, कई अच होंगे तभी तो अजंत अर्थ होगा, जलंत और अजंत। तो वनानी में तो हो जाएगा, तानी यानी में नहीं हो सकता, ता शब्द है ना, ता, तो एक ही अच है इसमें, कई सारे अच नहीं है। अचोन्त्यादि टी प्रयोजनम टितान पदानम टेरे ये स्यात् कुर्वाते आताम प्रत्यय के टी भाग को ए होता है ना, कुरुते, तय तय को टितान पद टेरे, या कुर्वे में ई को कैसे करोगे? आत्मपद संजक जो प्रत्यय है उसके टी भाग को ए होता है, उसके टी भाग को, उसका टी भाग ई को ही, आपने पद का जो टी है ना, तो इसको कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। अलौन्त्यस्य प्रयोजन तो दीर्घ, यही सुपी चाहिए स्यात् घटाभ्याम पटाभ्याम, अदंत अंग को दीर्घ होता है, आभ्याम में तो केवल अ है, इदम शब्द है ना, हलिलोपा से ईद भाग का लोप हो गया, अ है, तो अ को दीर्घ करना है, सुपीचे सूत्र से दीर्घ करना है, तो अदंत अंग को दीर्घ होता है, तो अदंत कैसे कहें इसको? एन विदिश तदंतत्वे प्रयोजनम अचोयति एव स्यात्, चेयम जेयम में तो हो जाएगा अजंत, अजंत धातु से यत होता है,
अध्येयम में ई गतौ धातु है, इसको नहीं कर सकते ना, अजंत कैसे कहेंगे इसको। आद्यंत्वदेकस्मिन् कार्यं भवति अत्रापि सिद्धं भवति। हम्म। जो लौकिक उदाहरण जितने दिए उससे नहीं सिद्ध हो जाएगा, सूत्र की जरूरत पड़ेगी। नहीं, वो तो हो ही जाएगा। इस सूत्र के सामान्य रूप से प्रयोजन पूछे वार्तिककार ने, फिर ये दिए सूत्र से तो लौकिक व्यवहार से तो हो ही जाता है। ओम शांति शांति शांति। 8 बजे।